मैं बोला तो बोली ला मरुआ पे चलते मरुआ हरामी थे। ऐसा नहीं इतने करना हाँ चाहिए था। इतने पे गुस्सा में एक झापड़ मार दिया हूँ। तांत्रिकों ने कहा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हो पाया। अंततः वो भी चिड़चिड़ी सी हो गई। अभी हमारी मौजूदगी महाराजगंज के पनियरा थाना अंतर्गत हेम छापर ग्राम सभा का कोयरी टोला है। और यहाँ आने का उद्देश्य मैं बता दूं, इनके घर की एक महिला जो लापता हो गई है, उनकी तलाश कर रहे हैं सब, और उनकी तस्वीरें आप सभी के समक्ष हैं। आप देखिएगा, कहीं तो अवगत अवश्य कराइएगा। ये वो व्यक्ति हैं, इनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? कुंभकर्ण गुप्ता। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ था ऐसे में, क्यों आपकी पत्नी नाराज ऐसा हो कुछ चली? नहीं हुआ था। सुबह सुबह बच्ची को तड़पास रही थी, उसके लिए मैं बोला था। सुबह उठा तो बोला था मैं खाली, बाकी इतना उतने पे मैं बोला तो बोली ला मरुआ पे चलते मरुआ हरामी थे। ऐसा नहीं इतने पे करना हाँ चाहिए था। इतने पे गुस्सा में एक झापड़ मार दिया हूँ। इसके लिए मैं अवगत नहीं हूँ। इस पे इस जगह कोई रहेगा। हाँ अपने अब मैं कमा के खिला रहा हूँ तो गाली सुनूं सब कुछ करूँ तो अच्छा है। ये गलत है। हाँ, ये गलत छोटे है। छोटे बच्चे हमारे को नहीं दिखता है। साल भर में बम्बई से आया हूँ। बताइए। अभी 15-20 एक महीना हुआ आके मेरे को। एक साल से प्रदेश एक साल में रहते थे मैं। तब से अपने घर में नहीं थे आप, मतलब हाँ। ये सारी जिम्मेदारी, सारा सुख सुविधा छोड़ सब उन्हीं करके को था। इंसान, अब सोचिए, एक इंसान मेहनत मजदूरी करता है, प्रदेश रहता है अपना, वो न त्योहार देख पाता है, न घर की सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए, वो अपने घर की जरूरतों को देखते हुए अपनी सारी खुशियों को त्याग देता है। वो प्रदेश चला जाता है। अब चाहे जहाँ जिस भी काम में लगा हो, अपना काम करता है बेचारा, सोचता घर परिवार चले। और हम अगर मुश्किलों में थे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ किसी पद पे पहुंच जाए, इसी उद्देश्य से अगला व्यक्ति कमाने चला जाता है। साल भर के बाद जब आए, कुछ कहा सुनी हुई है, उसके बाद से फिर आपकी बाकी कुछ नहीं हुआ, खाली इतना ही बात बच्चे के लिए हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। इसी गुस्सा होकर चली गई खाली। उसके बाद वो नाराज होकर चली गई। नाराज चली, बाकी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब तक कहाँ तलाश किए? सब जगह देखिए, गोरखपुर, कुसमी, पिपराई, कमता, क्या सिंदौरमा थाना, बरतावल, कप्तानगंज, सब ढूंढिया, परिंदा भी ढूंढिया हूँ, इधर खजुरिया ढूंढ लिया हूँ, और वहाँ देवीपुर सब ढूंढ लिया हूँ, ये टिकरिया ढूंढ लिया हूँ, सब ढूंढ लिया हूँ मैं। कुछ पता नहीं लगा। थाने भी लिखा दिया हूँ मैं, सब कुछ थाने को सब लिखवा दिया हूँ मैं, थाने में सब जानते हैं। ये आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं? 3 बच्चे हमारे। एक हमारा बड़ा बच्चा है, हाँ। ये थोड़ा दिमागी हालत नहीं ठीक है, वो हमारी बच्ची है। एक बच्ची स्कूल गई, छोटी है अभी। अब देखिए, ये 3 बच्चे हैं, और इस बच्चे का मानसिक संतुलन भी नहीं ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और ये बहुत परेशान है सब, इस परिवार के सदस्य। अब सोचिए, ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा स्कूल गया हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़ को शेयर करिएगा, इस तस्वीर को कहीं देखिए तो जल्द से जानकारी दीजिए। कितने दिन हो गए गायब हुए? सर वो सोमवार को सब 7 बजे निकली है घर से। सोमवार को 7 बजे। हाँ, वही सुबह में निकल गई। हाँ, कुछ बताइए आप, मोबाइल फ़ोन है कुछ? नहीं, कोई मोबाइल में घर पे छोड़ के उनका हुलिया क्या है? होलिया थोड़ा हल्का सांवला ही है, और 5 फीट हाइट है, और पीला और लाल कलर साड़ी पड़ी हुई है। अच्छा, पैसा वगैरह कुछ ले रखे? अभी नहीं देखा हूँ सर, कि घर में गए थे, पैसा लेके कुछ नहीं मैं देखा हूँ। अभी तक उस घर में मैं घुसा भी नहीं। सुबह में ही ये लफड़ा हुआ था? हाँ, सुबह में जागते जागते हुआ था। सुबह लफड़ा हुआ, तुरंत निकल गई? हाँ, तुरंत निकल गई हो। अब कुछ बैग वगैरह ले गई हैं? बैग लेके जा रही थी, मेरे भाई को बीबी है, छोड़ के रख ली है, वो घर में रख दिया हमारे। बाकी कुछ नहीं हो, वो इसे चले गई। वो पकड़ने भी गई थी, वहाँ बोलती तुम चलो घर में आ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं हो जाए। अब बताइए, ये बता रहे हैं कुंभकर्ण गुप्ता, इनकी पत्नी, क्या नाम है उनका? निर्मला देवी। निर्मला देवी। कितनी उम्र होगी? 35 साल। 35 साल। निर्मला देवी की उम्र 35 साल बताई जा रही है। वो घर से निकली हुई लगभग 3 दिन हो गए, और अब तक वो लौट करके नहीं आई हैं। परिवार के सदस्य चिंतित हैं। आसपास के विभिन्न गांव क्षेत्रों, जिला में तलाश कर लिया गया, यहाँ तक कि रिश्तेदारी वगैरह में भी बहुत तलाश किया गया, लेकिन नहीं पता चल पा रहा है। ये उनके पिताजी हैं, जो कि ग्राम सभा कल्याणपुर पीपीगंज थाना से चल करके आए हुए हैं। ये भी तलाश कर रहे हैं, इनकी भी बातें सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भैया यही कहना चाह रहे हैं कि वो मिल जा। ये बताइए, आप लोग भी तो खोज ही रहे होंगे। हम लोग भैया जब फोन किए हमारे घर गायब होने का, तब से हम लोग, हमारा लड़का और हम लोग तुरंत आए, और पूरा हम लोग दिन भर खोजे। दूसरे दिन भी हम घर से निकल करके सारा दिन खोजे, हमको कहीं नहीं सुराग मिला। क्या उनकी मानसिक संतुलन ठीक है या फिर? मानसिक संतुलन भैया थोड़ा बहुत है गड़बड़। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा चिढ़ जाती हैं, या फिर कभी गुस्सा ज़्यादा आ जाता हाँ। है, वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर हाँ, है? कुछ गड़बड़ी है। जैसे ये मंदिर लोग जा रहे हैं जब से, तब से कुछ उसका दिमाग कुछ गड़बड़ है। कैसे मंदिर? हमको कैसा लगता है। मंदिर? कहाँ? ये सिरसा मंदिर है ना, जंगल में। हाँ, टिकरिया जंगल तो में। मंदिर जाने से क्या उसका मानसिक संतुलन तो नहीं खराब होता है? नहीं, झाड़ फूक करा रहे तब यही से कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या किसी तांत्रिक के मायाजाल में है सब? हाँ, जैसे एक बच्चा है ना, ये जो थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं है। हाँ, जो ये बच्चा है। हाँ, हम पूछ रहे थे कि वहाँ के क्या करने लिए जाती है, तब बोल रही थी कि हमारा बच्चा बोलता ठीक हो जाएगा, इसलिए हम जाते हैं। देखिए, महिलाएं अधिकतर बहुत भोली भाली होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं। ये महाराजगंज क्षेत्र में मैं ये देखता हूँ, अधिकतर अंधविश्वास तेजी से फैल जाता है। कई बार तो मैंने देखा, कहीं माता जी के पाँव घर में किसी के छपते हुए चले आते हैं,
और किसी के घर तावे में माता जी निकल जाती हैं, तो कहीं सोखा तांत्रिक के पीछे लोग परेशान होकर के पढ़ करके अपना जो है समय व्यर्थ करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ होता नहीं है। देखिए अंधविश्वास में जो तांत्रिक के चक्कर में है लोग, ले जाते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, अपनी घर की समस्याओं संकट को लेकर के। अपने घर, आपके घर में कोई संकट नहीं होगा, उसके बावजूद भी आपको 10 संकट गिनवा देंगे, हाँ सही है ना। सही बात है। और पैसा ऐंठने का काम करते हैं तांत्रिक। अब ये परिवार के सदस्य ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके लोग वो सोचे ये बच्चे का इलाज कराने। देखिए ये छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इधर आजा बाबू। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुलशन। बोलो गुलशन। ये देखिए बेचारे का अगर मानसिक संतुलन ठीक रहता तो घर परिवार के सदस्य कितने चिंता में हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं लेकिन नहीं ठीक हो पा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बच्चे के इलाज के लिए वो माँ तांत्रिक से मदद मांगी, तांत्रिकों ने कहा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हो पाया। अंततः वो भी चिड़चिड़ी सी हो गई, उनका भी मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ने लगा। वो घर से नाराज गए, गुस्से में घर से निकली, अभी तक लौटी नहीं है। तस्वीर देखिए, कहीं देखिए, सूचना दीजिए। ये जिससे कि परिवार देखिए टूट जाता है। बच्चों के माँ के बिना इन बच्चों का क्या होगा, कैसे ये सब देख रेख अपने परिवार कर पाएंगे। बहुत पीड़ित है, परेशान है सब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये घर परिवार में वो वापस लौट सकें। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।